सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक बार फिर से गुस्सा आया। इस बार उनके गुस्से का शिकार हुए कपिल सिब्बल। पूरा मामला क्या था ये भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है, जिसकी पैरवी कपिल सिब्बल करते हुए नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती दी गई है और ऐसी तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी और ऐसे में सीजेआई की अध्यक्षता में जो 5 जजों की संविधान बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को लताड़ दिया और उन्होंने कहा कि जो बात आप कह रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन ने अदालत में रेफरेंडम का शिगुफा छेड़ा। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना नहीं जानी गई। सिब्बल ने दलील दी कि 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा के खत्म होने के बाद अनुच्छेद 370 ने स्थायी रूप ले लिया। ऐसे में जब सुनवाई हुई तो सीजेआई ने अपनी बात को बहुत प्रमुखता से रखा। थोड़े से वो गुस्से में नजर आए, रौद्र रूप उनका दिखाई दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में ब्रेक्जिट जैसी स्थिति नहीं हो सकती। आपको बताते चले, सिब्बल की बात से सहमत होते हुए सीजेआई जरूर नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा जो आप कह रही हैं गलत है। सिब्बल ने क्या दलील दी, जरा ये सुनिए। सिब्बल ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेक्जिट की तरह ही एक राजनीतिक फैसला था। तब ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह के माध्यम से प्राप्त की गई थी। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तब ऐसा नहीं था। फिर सिब्बल ने पूछा, संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दी। ये मुख्य सवाल है कि इस अदालत को ये तय करना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संसद की शक्ति पर बार बार सवाल उठाए और जब ये सारे सवाल सिब्बल उठा रहे थे तो उनके विचारों पर सीजेआई सहमत होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्रेक्जिट एक राजनीतिक निर्णय था, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे जैसे संविधान के भीतर जनमत संग्रह का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थानों के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। कुल मिलाकर गहमा गहमी का माहौल देखा गया और सीजेआई कपिल सिब्बल पर बरसते हुए नजर आए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।